हमारे चैनल मेरे कृष्णा में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में सोचो तो सही बोलो, श्री कृष्ण की सलाह, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। चलो शुरू करें। भारतीय साहित्य और धरोहर में भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जो महाभारत के रचयिता व्यास द्वारा लिखे गए यह महाग्रंथ के अद्वितीय हिरण्यमय भाग में उपस्थित हैं। श्री कृष्ण का वाक्य प्रचंड ज्ञान, दृढ़ संवाद और विचारशीलता से भरपूर होता है। उनके उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण सिख है, सोचो तो सही बोलो। शब्दों का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार शब्दों का बहुत अधिक महत्व है। वे शब्दों की शक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे और सिखाते थे कि हमें अपने विचारों को सही रूप से व्यक्त करना चाहिए। उनका यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि शब्द एक व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। शब्दों का प्रभाव। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अपने उपदेशों के माध्यम से दिखाया कि अगर हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर सही राह दिखाने के लिए अपने वचनों का प्रयोग किया, और उनकी बातें आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हमें अपने वचनों को सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण के उपदेशों में व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। उनके अनुसार एक व्यक्ति को अपने विचारों और वचनों पर पूरा विश्वास होना चाहिए, लेकिन वह इसे आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करे कि उसके शब्द सटीक और योग्य हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण। महाभारत में श्री कृष्ण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि वह कैसे सभी संदेशों को विचारपूर्वक, सकारात्मक और सावधानीपूर्वक पहुंचाते थे। उनके वचनों में सत्य, न्याय और करुणा की भावना सुस्पष्ट रूप से दिखती है, जो उनके सभी सुबोध शिष्यों को एक नए दृष्टिकोण में सोचने के लिए प्रेरित करता है। संवाद का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उत्कृष्ट संवादों का उदाहरण प्रस्तुत किया, जो हमें यह सिखाता है कि सही संवाद कैसे बनाएं। संवाद का महत्व यह है कि यह दूसरों को सुनने के लिए तैयार करता है और बातचीत को सहारा प्रदान करता है, जिससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। शब्दों का प्रयोग। सत्य और समर्थन। श्री कृष्ण की सलाह, सोचो तो सही बोलो, हमें यह भी बताती है कि हमें अपने शब्दों को सत्यपूर्ण और समर्थनपूर्ण बनाए रखना चाहिए। सत्य की प्राथमिकता रखकर ही हम विश्वास को बनाए रख सकते हैं, और समर्थन से ही हमारे विचार और वचन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रेरणा स्वरूप संवाद। श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन के साथ किए गए संवाद के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चे और प्रेरणादायक संवाद से लोगों को आत्मनिर्भरता मिलती है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सही दृष्टिकोण मिलता है। आपसी समझ और सहानुभूति। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम यह सीखते हैं कि आपसी समझ और सहानुभूति से ही समाज में सौहार्द बना रह सकता है। उनका उदाहरण हमें यह बताता है कि अगर हम अपने शब्दों को ध्यानपूर्वक चयन करते हैं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो हम एक आपसी समझ के साथ सहानुभूति भरे समाज की दिशा में कारगर योजना बना सकते हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की सलाह, सोचो तो सही बोलो, हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। शब्दों का सही रूप से उपयोग करके हम स्वयं को और दूसरों को समझाने का सही तरीका सीख सकते हैं और एक स्वस्थ, समर्थनपूर्ण और सकारात्मक समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह सीख हमें विचारशीलता, समर्थन और सभी के प्रति आदरपूर्वक विचार करने की आदत देती है, जिससे हम सभी एक बेहतर और समृद्धशील समाज का हिस्सा बन सकते हैं। समापन।